हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो व्लॉग बनाने के लिए मैं अब डोरा द एक्सप्लोरर की तरह अंधी तो नहीं हो जाऊंगी कि ट्रैफिक पुलिस सामने में रहे और मुझे नज़र ना आए। इसलिए आप भी हेलमेट को कैरी करते हुए ही खुद को कहीं कैरी करें। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पटना का वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट, द लाइट हाउस कैफ़े। बिस्कोमान भवन के 17th फ्लोर पे है द लाइट हाउस कैफ़े। एंड सिर्फ लाइट हाउस कैफ़े ही नहीं, बिस्कोमान भवन के 17th 18th फ्लोर पे आपको और भी अलग अलग रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं। बट फॉर टुडे वी आर लीडिंग टू द लाइट हाउस कैफ़े। एंड ओवर एक्साइटमेंट में आप मेरी तरह किसी गलत बिल्डिंग में तो मत ही घुसिएगा। नीचे गार्ड या कोई होंगे, उनसे आप डायरेक्शन पूछ के ही आइएगा, बिकॉज यू विल गेट कन्फ्यूज। मैं जिस बिल्डिंग में आई हूँ उसमें बस 5 ही फ्लोर हैं, तो अभी तो मैं वापस जाके पहुँच चुकी हूँ जिस बिल्डिंग में मुझे पहुँचना था। आप प्लीज़ बाहर किसी से डायरेक्शन ज़रूर पूछ के आइएगा। एंड यू कैन सी, जब एंट्री ही इतनी सुंदर है तो पूरा रेस्टोरेंट कितना सुंदर होगा। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे लाइट हाउस कैफ़े, द रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एंड इन्फिनिटी कैफ़े एंड बैंक्वेट है। बट अभी हम लोग सिर्फ लाइट हाउस कैफ़े पे फोकस करेंगे और बड़ी मेहनत से हमें ये लिफ्ट मिली है जिसमें बहुत भीड़ था। तो अब जल्दी से 17th फ्लोर पे चलते हैं। एक गलत बिल्डिंग में जाने के बाद हम लोग फाइनली सही लिफ्ट में पहुंचे हैं। एंड नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू लाइट हाउस। एंड फाइनली हियर वी आर, लाइट हाउस कैफ़े। बाहर से ही इसका माहौल इतना खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। इट्स जस्ट वर्थ विजिटिंग प्लेस। Well, this quote is rightly mentioned. You are where you need to be if you want nature का पूरा व्यू, if you want, you know, like top of the world पे अगर जाना है आपको और आपको पूरे पटना को देखना है, this is the best place to go. एंड जहाँ से हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ से यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। अंदर की क्या ही बात करूँ, बस देखते रहिए। यहाँ का नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है। अब खाने की तरफ देखिए तो मेन्यू में मॉकटेल्स हैं, कॉफ़ी एंड टी, शेक, स्मूथी, सब कुछ है। बट दिस रेस्टोरेंट इज़ लाइक अ विजुअल ट्रीट टू अस। इट्स वेरी आई अपीलिंग। बट अभी मेरे को ना सिर्फ नज़र को ट्रीट नहीं देना है, नहीं, अभी मुझे पेट को भी ट्रीट देना है। तो हम लोग मेन्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख सकता है वी हैव वेराइटी ऑफ ऑप्शंस, हर तरीके के ऑप्शन आपको हैं। बट आई नीड अ कंप्लीट मील। तो हम लोग कुछ इंडियन डिश से ऑर्डर करने वाले हैं एंड देन ऑल्सो कुछ हल्का फुल्का स्नैक कर सकते हैं। हम लोग स्वीट डिश भी करने वाले हैं। सो विल गो विथ एवरीथिंग। बहुत कुछ खाना है अभी हमको। हम लोग ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ पिज़्ज़ा कर रहे हैं, देन चिकन बटर मसाला, पनीर कुलचा एंड एक संडे आइसक्रीम। भूख कितनी लगी आपको लगता है हम सब कुछ एक साथ खा सकते हैं? सो लेट्स जस्ट वेट। गाइस, ऑर्डर करने के बाद काफ़ी देर से मैं वेट कर रही हूँ। ऑर्डर करने के बाद तो काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग बाहर चलते हैं। इतनी खूबसूरत शाम आपको पूरे पटना में कहाँ से नज़र आ सकती है? ऑब्वियसली यहीं से। हमारा पटना इतना खूबसूरत है, ये मुझे अभी यहीं से पता चला है। एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल फ्रॉम दिस प्लेस। अपनी आंखों को तो मैंने बहुत खूबसूरत ट्रीट दे दिया है, लेकिन अब चल के सच में खा लेते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है और तब से वेट कर रहा है। और थोड़ी देर के लिए हम खुश भी हो गए थे कि खाना आ गया, बट वो किसी और का खाना था। तो अगेन वी आर वेटिंग। कितने का भी दिल लगे, बट मैं ये 50-60 अराउंड ऑफ कितने का पानी होगा ये तो नहीं पीना, इसलिए हम घर से पानी लेके आए और वो पानी आना अलाउड है। तो भाई, पानी मैं हर जगह मोस्टली कैरी करती हूँ। यस, आई एम चिंदी। ऐसी जोर की लगी है ना, ऐसी जोर की लगी है ना भूख कि मैं बता नहीं सकती।
और फिर से ये खाना मेरे तरफ से लेके ये कहीं और जा रहा है। भाई मेरे को भूख लगी है, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। ये भैया 3 मिनट में आ जाएगा ऐसा बोल रहे हैं, बट मुझे वाइब नहीं आ रही है कि आप 3 मिनट में मुझे खाना ला के देने वाले हो। आई नो आई हैव टू वेट वेरी लॉन्ग नाउ। ये वाले भैया हमारे खाना के लिए जाके वकालत कर रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे पिज़्ज़ा में आपको इतना टाइम लग रहा है, मैंने इतने सारे डिशेस किए, मुझे आप लोग क्या कल सुबह तक खाना देने वाले हो? भाई भूख लगी है। And what is with this quote? You are where you need to be. I need to eat, bro. I need to eat. गाइस मैं आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, वेट किए जा रही हूँ एंड आई कैन अश्योर यू कि शायद यहाँ पे आपको थोड़ा डिले हो सकता है खाना के सर्व करने में, बट या हमने बोला है वेटर को, सो लेट्स जस्ट सी। और अब हम चटनी खाएं। इंस्टॉलमेंट में सब कुछ आएगा, अभी चटनी आया, प्लेट आया और कल सुबह तक खाना आएगा। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पहले प्लेट मिला, फिर चटनी मिला, फिर चम्मच मिला एंड देन फाइनली वी हैव आवर फर्स्ट मील विच इज़ पिज़्ज़ा। एंड फाइनली पता नहीं कितने जन्म से वेट करने के बाद हमारा खाना आ चुका है एंड दिस पिज़्ज़ा वॉज वर्थ वेटिंग। बहुत टेस्टी है, अब भी खाओ, लो खाओ। You can see how cheesy the pizza is. It sounds weird. How cheesy. पिज़्ज़ा ख़त्म होने के 10 मिनट के बाद में आपका बटर चिकन मसाला एंड पनीर कुलचा भी आ चुका था, which looks delicious. मेरा पेट भर चुका है, उसके बावजूद आई विल से कि खाना बहुत लाइट हाउस में जाके हमें सब चावल दाल किसी नहीं खाते हैं, ऐसे खा रहे हैं। I can't say this on camera. Seriously, I cannot say this. बट यस आई सेड, क्योंकि खाना इतना टेस्टी था कि मैं अपने इमोशंस को छुपा नहीं सकती हूँ। देखो मेरी उंगलियाँ इतनी छोटी थी नहीं, मैंने चाट पोंछ के चबा के अपनी उंगलियाँ छोटी कर दी है अभी। और मैं ऐसे भूखे दानव की तरह सब कुछ खा रही थी कि वहाँ के स्टाफ आके मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी खाना कैसा है। सब अच्छा है। एंड हम अभी बोला गया था हमें कि 5 से 10 मिनट और लगेगा आइसक्रीम के लिए। ठीक है, वेट कर लेंगे, क्योंकि जितना भी हम खाएं सब कुछ मुझे इतना डिलीशियस लगा है कि नाउ आई कैन वेट फॉर आइसक्रीम। थैंक यू। वैसे तो इंतज़ार का फल मीठा होता है, बट मेरे इंतज़ार का फल मीठा और ठंडा दोनों ही है। ये आइसक्रीम जितना सुंदर दिखने में है, उससे बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल इसका टेस्ट है। यू शुड डेफिनेटली हैव इट। हैव इट। और मैं तब से ऐसे गबर गबर खा रही हूँ और आप लोग मुझे टुकुर टुकुर ताके जा रहे हो और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुको मैं आपको भी ऑफ़र करती हूँ। भाई मेरा पूरा मन ठंडा हो चुका है। आई हैव हैड मोर देन इनफ, बट एवरीथिंग वाज सो डिलीशियस दैट आई एम फाइनली सेटिस्फाइड नाउ। एवरीथिंग वाज सो टेस्टी, बहुत अच्छा था सब कुछ। और फिर हमने देखा कि अचानक से हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग बजने लगा। समवन वाज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे एंड हाँ, जगह इतनी खूबसूरत है कि दैट्स द बेस्ट प्लेस टू सेलिब्रेट योर बर्थडे। यू कैन सेलिब्रेट योर एनिवर्सरी और यू कैन सिंपली हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स। यहाँ का एम्बियंस इतना खूबसूरत है। अब सारी मस्ती के बाद खर्चे की बात आती है कि इतने मस्ती का कितना खर्चा हुआ था। बिल ऐसे आता है यहाँ पे।
साथ में कॉफ़ी मग भी देंगे क्या, जो ऐसे बिल दिए? भाई 1300 कुछ का बिल बना था, तो मेरे को लगा कि शायद कॉफ़ी मग भी देंगे साथ में एज अ लाइक रिटर्न वेलकम गिफ्ट। पता नहीं क्या ही सोचा था मैंने, जो मैंने वेटर से पूछ लिया एंड उन्होंने स्माइल करके बोला नहीं मैम कॉफ़ी मग नहीं देंगे। आई फेल्ट जस्ट लाइक अ चिंदी। एंड बिल पे करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए नज़ारा देखने गए थे, जो कि बहुत खूबसूरत था। आई मीन ये नाइट व्यू का मेरा बचपन से सपना रहा था कि एक बालकनी हो, फिर स्टार्स वाले पूरे सीन हो। हालांकि एक भी तारा मुझे नहीं नज़र आया, बट इट वॉज अपसाइड डाउन, ज़मीन पूरा टिमटिमा रहा है और आसमान थोड़ा सा बस एक चांद के साथ में था, बट स्टिल इट वॉज सो ब्यूटीफुल। मेरे को बहुत अटैच्ड फील हुआ इस सीन से, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि इट्स जस्ट लाइक कि सारा चीज़ अच्छे से हो गया एंड जो फाइनल टच होता है ना, दिस इज़ द फाइनल टच। आज के दिन के लिए मेरा फाइनल टच था कि बहुत अच्छे से मेरा पूरा दिन बीता है। ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो यार, बहुत बहुत खूबसूरत सीन है ये। Well, the Lighthouse Cafe served me a wonderful experience with a beautiful night view and delicious food. We are ending this video. Like, share and subscribe.